मैं आ गया हूँ अपने खेत में और जो यहाँ पर हमारा खेत है वो बहुत ही सुकून देने वाला है, क्योंकि जो मैं शहर में रहता हूँ, गोंडा में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक होती है। अगर आप कभी भी बाहर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक से ही सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आ गया हूँ अपने गाँव में, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा ज़रूरी काम था, इसलिए मैं आया हूँ और कुछ दिन यहाँ पर रहूँगा और फिर चले जाऊँगा। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से कैप्चर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मेरा खेत है, लगभग ये है 2 हेक्टेयर में, और इसको बीघा में लगभग ये होगा आपका 6 बीघा के बराबर। इतने में मेरा सरसों का खेत लगा हुआ है। और ये वैसे माने तो ये बहुत ही हमारे देश में काम की चीज़ है, क्योंकि जितने भी हम खाने की जो तेल होती हैं, जो फूड ऑयल होती हैं, वो ज़्यादातर सरसों से ही आती है। तो इसमें खाने की चीज़ें होगी, जितना हमको नीड होगी खाने की उतना तो हम अपने पास रखेंगे, बाकी इसको हम सेल कर देंगे, तो इससे हमारा बेनिफिट भी हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं जिनसे थोड़ा डरने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस टाइम पे जब हमारे खेत में हैं, ये खेत में आई हैं, मतलब ये अपने छत्ते से काफ़ी दूर हैं, तो आप इनके पास भी रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इसलिए इस समय बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो यहाँ पे थोड़ा भनभना रही हैं, लेकिन इनसे मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस आई हैं पोलन को यहाँ से इकट्ठा करेंगी। पोलन को नहीं इकट्ठा करती हैं, बस ये इकट्ठा करने आती हैं यहाँ की जो इसकी जो फूल होती है, फूल का जूस इकट्ठा करने आती हैं, और उसी के साथ ये क्रॉस पॉलिनेशन भी करा देती हैं, जिससे जो यहाँ पे सरसों का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है मधुमक्खियों की वजह से। वैसे जो सरसों है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, और आपने कई सारी मूवीज़ होगी, कई सारे गाने होते हैं जो कि सरसों के खेत से लिए जाते हैं। उनका जो सीन होता है, मेन सीन होता है, वो सरसों के खेत से ही लिया जाता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है वो। और आपने एक गाना सुना होगा, शाहरुख खान का है ना, कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। वो गाना सरसों के खेत में ही रिकॉर्ड हुआ है, वो सरसों के खेत में ही शूट हुआ है। और बहुत सारे जो गाने हैं वो सरसों के खेत में ही शूट किए जाते हैं, क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसे मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का एंजॉय करने को मिल रहा है। यहाँ पे जो हवा चल रही है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, और यहाँ पे हल्की सी धूप भी है, और इसके साथ जो सरसों का सुगंध है, यहाँ पे जो इसकी स्मेल आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब इस टाइम पे जो हवा चल रहा है ना, तो इसकी जो पोलन है वो उड़ के हमारे नाक तक आ रही है, इससे हमको और ज़्यादा इसकी सुगंध आ रही है। पर अगर आपको भी इसका सुगंध लेना है ना, तो हमारे खेत में आ जाइए आप, क्योंकि अभी ये 2 महीने तक ऐसे ही फूल रहेगा, शायद 2 या 1 महीने तक, बहुत ज़्यादा 1 महीने तक अभी इसका फूल और ज़्यादा होगा। तो 1 महीने तक आप अभी आ सकते हैं, यहाँ का एंजॉय ले सकते हैं। इसके बाद आपको 1 साल बाद ही इसका फूल देखने को मिलेगा, जब इसको खेत में हमारे लगाया जाएगा। वैसे इसको लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसके खेत को अच्छे से बनाया जाता है, तभी ये लगाया जाता है, वरना इसको लगा नहीं पाएंगे आप। और इसको लगाने के लिए आपको थोड़ी ना जो दोमट मिट्टी बोलती है, 2 क्वालिटी की होती है, थोड़ा वो उसमें थोड़ा बालू टाइप का होता है और थोड़ा हार्ड, वो दोनों मिट्टी मिलकर ही ना इसको मतलब सरसों को उगाने के लिए अच्छी होती है। तो ऐसे ही जगह पे हमारा खेत है, और ऐसे ही खेत में हमारी सरसों लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। और मुझे इसको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आजकल आप देखते हैं ना कि कई सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और किस तरह से वो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कितनी सारी मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि वो दवाएं ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, ताकि वो उस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। लेकिन अगर आपको इन सभी डिप्रेशन से बाहर आना है तो ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो जाइए और थोड़ा बाहर निकलिए आप। और जब आप बाहर निकलेंगे तो शायद आप नेचर को फील करेंगे, और जो आपका जो डिप्रेशन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा, और आप एक काफ़ी खुला हुआ फील करेंगे, काफ़ी अच्छा फील करेंगे, और आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, और जो आपकी लाइफ होगी ना वो फिर से एक बेटर लाइफ हो जाएगी। तो आप ज़रूर निकलिए बाहर। और आपका अगर ऐसे ही कुछ लाइफ में है ना, कुछ दिक्कत आपको हो रही है, तो आप कमरे में तो बिल्कुल बंद मत रहिए, आप बाहर निकलिए वहाँ से। और बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी सरसों का खेत, और बहुत सारी जो यहाँ पे वादियाँ हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं, पक्षियों का जहाँ चहचहाना है यहाँ पे, वो सब कुछ आपको फील होगा, तो आप इन सभी चीज़ों से बाहर हो पाएंगे। तो आइए हमारी तरह आप भी सरसों के खेत में, या कल देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग पार्क में जाते हैं घूमने, ऐसी जगह चूज करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। और जो पार्क होता है ना वो शायद शहर में होता है, तो शहर में क्या होता है, शहर में वैसे ही बहुत सारी क्राउड होती है, बहुत सारे पोल्यूशन होता है, और वहाँ पे आपको अनवांटेड नॉइज़ सुनाई देता है। लेकिन जब आप यही एंजॉय करने के लिए बाहर आते हैं या गांव में आते हैं,
तो ये सब चीज़ें पूरी तरह से जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं और आपको एक फ्रेश और एकदम पूरी तरह से आपको जो सुकून पहुंचाने वाला एनवायरनमेंट मिलता है। तो आप निकलिए शहरों से, आप निकलिए अपने बंद कमरे से और घूमिए इस तरह के खुले हुए नेचर में। तो कैसा लगा आपको ये हमारा नेचर, कैसा लगा जो हमारा सराउंडिंग है, और ये कैसा लगा हमारा सरसों का खेत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।